अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये नारा दिया भारत के लौह पुरुष कहलाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वंशी और आज हम बातें करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के विषय पर। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वकील, एक राजनीतिक नेता और राजनेता थे जो देश की उन्नति के लिए लोगों की एकता में विश्वास किया करते थे। इसी वजह से राष्ट्र की एकता का जश्न मनाने और उसको प्रमोट करने के लिए हर वर्ष 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 565 रियासतों को भारत में विलय कराकर आज के भारत का निर्माण किया था। आज के भारत का। इस दिन पूरे भारत में विभिन्न कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कुछ शपथ ग्रहण समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम या मार्च पास्ट शामिल है। और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एकमात्र राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना होता है। अगर बात करें राष्ट्रीय एकता दिवस के इतिहास के बारे में, तो चलिए लेकर चलती हूँ आपको इसके ऐतिहासिक पहलू की तरफ भी। असल में भारत की आज़ादी के समय अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के सामने 3 शर्तें रखी थी, जिसमें पहली भारत में विलय, दूसरी पाकिस्तान में विलय या तीसरी स्वतंत्र रहने की थी। इन्हीं शर्तों को देखकर पाकिस्तान ने कई रियासतों को अपनी ओर खींचने की नाकामयाब कोशिश की थी, लेकिन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से 565 रियासतों में बटा भारत एकता सूत्र में बंध गया। उनका कहना भी था कि जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। उनके विचारों से किस तरीके से यूनिटी एक देखी जा सकती है वो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। और उन्होंने एक और बात कही थी कि काम करने में तो मज़ा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी मज़ा नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसे चैलेंजेस लेकर के देखिए जिसमें कुछ आपको लगे कि मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो फिर देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है एक काम को परफॉर्म करना। क्योंकि जब जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तब हमारा विकास वहीं रुक जाता है ना। असल में भारत में 2014 में प्रथम बार राष्ट्रीय एकता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया था। इस दिन बड़े स्तर पर रन फॉर यूनिटी जैसी मैराथन रेस का आयोजन भी किया गया था, जिसमें भारत का हर नागरिक हिस्सा लेता है। भारत के हर नागरिक को समान मौलिक अधिकार मिले हैं और राष्ट्रीय अखंडता के लिए एकता से वो रहते हैं, ताकि फिर कोई हमारी मातृभूमि की ओर गलत नजर ना उठा सके। इसलिए भारत सरकार के लौह पुरुष को सम्मान देने के लिए वर्ष 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। असल में भारत के आयरन मैन को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, का निर्माण करने की योजना बनाई थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट यानी SVPRET की स्थापना की गई थी। 422 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल बजट के साथ 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं वर्षगांठ पर एकता की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया था।
आज हम बातें कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर और ये है अपना रेडियो 96.9 एफएम की खास प्रस्तुति एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं आपकी आरजे वंशी। दोस्तों, दुनिया भर में लौह पुरुष के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा काल में ही एक ऐसे अध्यापक के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर उन्हें सही मार्ग दिखाया जो अपने ही व्यापारिक संस्थान से पुस्तकें क्रय करने के लिए छात्रों को बाध्य किया करते थे। वहीं अगर सन 1908 की बात करें तो उसमें वे विलायत की अंतरिम परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर बैरिस्टर बन गए थे। फौजदारी वकालत में उन्होंने खूब यश और धाक जमाई थी। महात्मा गांधी ने जब पूरी शक्ति से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निश्चय किया तो पटेल ने अहमदाबाद में 1 लाख जनसमूह के सामने लोकल बोर्ड के मैदान में इस आंदोलन की रूपरेखा समझाई थी। उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा था, ऐसा समय फिर नहीं आएगा, आप मन में भय न रखें। चौपाटी पर दिए गए भाषण में कहा, आपको यही समझकर ये लड़ाई छेड़नी है कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो आप ये ना भूलें कि आपके हाथ में शक्ति है कि 24 घंटे में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो जाएगा। वहीं अगर बात करें सन 1946 में जब नेहरू जी की अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनी तो सरदार पटेल को गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। अत्यधिक दूरदर्शी होने के कारण भारत में विभाजन के पक्ष में पटेल का स्पष्ट मत था कि जहरवाद फैलाने से पूर्व गले से अंग को ऑपरेशन कर कटवा देना चाहिए। तो कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को भारतवर्ष में मनाते हैं। उनका ऐसा व्यक्तित्व हर किसी को अपनी ओर आकर्षित तो करता ही है और आज का युवा उनके जैसा बनना भी चाहता है। बता दूं दोस्तों आपको, 15 दिसंबर 1950 को प्रातःकाल 9:37 पर इस महापुरुष का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, जिसकी क्षति पूर्ति होना दुष्कर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को संघर्षों को सुलझाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में उनकी राजनेता और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें बहुत सम्मान दिलाया और 1991 में उनके निधन के बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी विरासत का सम्मान करने और नागरिकों को राष्ट्रीय सामंजस्य को खतरे में डालने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एकता की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थापना भी की गई थी और तभी से हम राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते आ रहे हैं। साल 2024 यानी कि इस साल की बात करें तो इस साल भी एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी समारोह भी किया जाएगा। एकता की शपथ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे एक ऐसा दिन जो भारतीय होने के अर्थ को दर्शाता है। विविधता में एकजुट होना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है, जिनका अखंड भारत का सपना लाखों लोगों को वाकई प्रेरित करता है। चाहे स्टैचू ऑफ यूनिटी के माध्यम से हो या रन फॉर यूनिटी के, इस दिन के उत्सव एकता, अखंडता और शक्ति के आदर्शों को मजबूत करेंगे जो देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को दर्शाती है और आज के भारत का निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दे रही है। कुछ ऐसे ही पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से जरिए हैं जिससे आज भी हम भारत को अखंड बनाने के लिए कार्य करते जा रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनसंचार संस्थान से आए कुछ छात्र
जो इस बारे में हमसे बात करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि आज का देश, आज का भारत, 2024 का भारत, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की आइडियोलॉजी को किस तरीके से अपनाया जाता है और किस तरीके से ये स्पष्ट किया जाता है कि हाँ, हम उसी भारत के वासी हैं जहाँ पर दूरदर्शी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राजनेता, नेता और एक महान व्यक्तित्व वाले लौह पुरुष का जन्म हुआ था। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। आप सभी टाइम निकाल करके हमारे पास आए और आज एक भारत श्रेष्ठ भारत इस खास प्रोग्राम में बात रखने के लिए आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बारी बारी से जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम किस तरीके से एकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस सोच पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के कुछ छात्र। तो आइए जानते हैं उनका क्या सोचना है इस विषय पर। नमस्कार, मैं अविष्का IMC मास्टर्स इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ। मैं आज नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर अपना रेडियो 96.9 FM के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय एकता दिवस सिर्फ सामाजिक एकता के बारे में नहीं, राष्ट्रीय वित्त एकता के बारे में भी है। जैसे हम वन नेशन वन टैक्स की बात करें, 2016 से पहले तक सारी जो स्टेट्स थी वे अलग अलग टैक्सेस के अंडर आती थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस, वहाँ पर वैट होता था। उसके कारण लोगों को समझ नहीं आता था कि वे क्या टैक्स पे कर रहे हैं और किसको पे कर रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स को इंट्रोड्यूस करने से सारे जो भारतीय निवासी हैं वो एक ही वित्तीय समाज का हिस्सा बन गए हैं। इससे एक तरीके से की एकता आई है कि हमें पता है कि चाहे मैं देश के किसी भी कोने में हूँ, मैं उस सामान के लिए वही पैसे पे कर रहा हूँ जो मैं एक दूसरे कोने से करूँगा। इससे एक ब्रदरहुड की फीलिंग आती है और एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है और इसी से एकता की एक और ऊंचाई हम हासिल करते हैं, जो कि नेशनल यूनिटी डे का ही मोटिव था। नमस्कार, मैं सेजल सिन्हा IIMC के स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ। मैं आज नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर अपना रेडियो 96.9 FM के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और उस अवसर पर हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को एकजुट करने पे अपने दृढ़ संकल्प से एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। उनका मानना था कि भारत एक है और एकजुट रहेगा। इसी एकता के प्रतीक के रूप में हमारे पास एकल नागरिकता और आधार कार्ड की सुविधा है। भारत में हम सभी के पास एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। यह हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हम देश के किसी भी कोने से क्यों न हो, हमारी पहचान भारतीय है। इस एकल नागरिकता का मतलब है कि हम सब एक ही झंडे के नीचे एक ही संविधान के साथ जुड़े हुए हैं। और आधार कार्ड हर भारतीय के लिए पहचान पत्र है जो हमें एकजुट करता है। एक देश, एक पहचान। आधार इसी सोच को बल देता है कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। यह न केवल हमारे बीच की दूरी को कम करता है, बल्कि सभी भारतीयों को एक समान अधिकार और पहचान प्रदान करता है। तो आइए सरदार पटेल की इस अमूल्य धरोहर को आगे बढ़ाते हुए एकता का संदेश फैलाएं और भारत को एक और अधिक मजबूत, एकजुट और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, मैं शिव्या भारतीय जनसंचार संस्थान से स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ। मैं आज नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर अपना रेडियो 96.9 FM के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। इस प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध के पास एक द्वीप पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण बन गया है, जो लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसमें एक प्रदर्शनी हॉल, एक संग्रहालय और 153 मीटर की ऊंचाई पर एक देखने वाली गैलरी शामिल है, जो आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य प्रदान करती है। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं पंकज भारतीय जनसंचार संस्थान का छात्र हूँ। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अपना रेडियो 96.9 एफएम के माध्यम से ऐसे महानायक को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत को एकजुट और सशक्त बनाने का सपना देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह सपना न केवल राजनीतिक एकता का था, बल्कि यह भारत की विविधता में एकता का भी प्रतीक था, जो हमारी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों में झलकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, पहनावा और संस्कृति बदल जाती है, फिर भी हमारी एकता अडिग रहती है। हमारी परंपराओं में हर क्षेत्र की अपनी खासियत है, फिर भी हम सबका उद्देश्य प्रेम, सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देना। हमारे त्योहार चाहे दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या बैसाखी, सभी में एक बात समान है, सबको जोड़ने की भावना। सरदार पटेल ने हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। वो हमें याद दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने यह सिखाया कि हम भले ही अलग अलग त्योहार मनाते हों, लेकिन हम सभी एक ही भारतीय के ध्वज तले आते हैं। तो आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते हुए इस एकता को और भी मजबूत करें और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाएंगे। धन्यवाद। मैं अमृत प्रकाश आईएमसी के मीडिया बिजनेस स्टडीज से हूँ। आज मैं नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर अपना रेडियो में 96.9 एफएम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन का अवसर है, जो हमारे भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े नायक, जिन्होंने भारत के एकीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय पर हमारे भारत में 562 रियासतें थी, जिनमें से कुछ फ्रांसीसियों के अंडर में थी, कुछ पुर्तगालियों के अंडर में थी, कुछ अंग्रेज़ों के तो अंडर में थी ही। और ये जो रियासतें थी यह भारत में नहीं एकाग्रित होना चाहती थी, इसीलिए इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान है। और उन्हीं के कारण आज जितनी भी रियासतें हैं, जैसे जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय पे ऐसा राजनायक कोई ही होगा पूरी दुनिया में जिसने इतना बड़ा योगदान किसी देश के एकाग्रता के लिए लिया होगा। नमस्कार, मैं अभिनव कुमार झा भारतीय जनसंचार संस्थान रेडियो एवं टेलीविज़न पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं, यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन में अपना वोट डालेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए सरकार को एक ही बार यह बड़ा कदम उठाना होगा। इसके तहत केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के बाद एक तारीख तय करेगी। इस तारीख पर ही सभी राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाएंगी। इसके बाद पहले फेज में लोकसभा के टर्म के हिसाब से सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इसके 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इन सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। इस कानून को पास कराने के लिए 18 संवैधानिक संशोधन जरूरी होंगे। ज़्यादातर संशोधनों में राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं है। इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले देश भर में जनता और अलग अलग नागरिक संगठनों की राय ली जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में कि ऐसे कई भी देश हैं जहां भी एक साथ एक देश एक चुनाव कराए जाते हैं। वैसे कई देशों में पहले ही इस तरह के चुनाव एक साथ होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय प्रांतीय चुनाव हर साल 5 साल पर एक साथ होते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव 2 साल बाद होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय प्रांतीय और स्थानीय चुनाव हर साल 4 साल पर एक साथ होते हैं। इंग्लैंड में भी फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011 के तहत चुनाव एक निश्चित कार्यक्रम है। जर्मनी और जापान में भी इस तरह की बातें हैं। धन्यवाद। 31 अक्टूबर
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर चलिए हम और आप इस शपथ के माध्यम से राष्ट्र की एकता के लिए कामना करें और शपथ ग्रहण करें। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगी। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रही हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमने जाना राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। इस संदर्भ में हमने बात की भारतीय जनसंचार संस्थान के कुछ छात्रों से और जाना कि आखिर उनका क्या सोचना है इस विषय पर। अगर आप भी हमसे कोई बात साझा करना चाहते हैं, अपने विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स के माध्यम से। इसके लिए आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम के हमारे पेज पर, जिसको आप सर्च कर सकते हैं अपना रेडियो 96.9 के नाम से। वहीं आप जा सकते हैं फेसबुक यानी मेटा पेज पर भी। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब व एक्स पर भी यानी ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने विचार, अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर हमसे साझा करें। फिलहाल मैं लूंगी आपसे अनुमति। इसी बात पर अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM